महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और ऐसे में 20 तारीख को वोटिंग होगी और 23 तारीख को नतीजा आएंगे। आज के वीडियो में समझेंगे कि इस चुनाव में कौन जीतने वाला है। मतलब लगभग एक अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि जो लोकसभा चुनाव में हुआ था क्या उसको दोबारा से महाराष्ट्र में उसकी जनता रिपीट करेगी। विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि कैसे लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी ने जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की थी। एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगा था, आप उसे महायुक्ति भी कह सकते हैं, महाराष्ट्र महायुक्ति कहा जाता है। कितना बड़ा झटका लगा था। अब हम आज ये कोशिश करेंगे कि जो सीटें इंडिया गठबंधन को उस लोकसभा चुनाव में आई थी, अगर वही सीटें इंडिया गठबंधन को इस बार विधानसभा में आ जाती है, यानी वो जो वोट है, वो जो सीट्स है, अगर उनको हम कैलकुलेट करेंगे तो कौन चुनाव जीत रहा है, कितनी सीटों पे चुनाव जीत रहा है, कितना किसको घाटा हो रहा है, इन सब के बारे में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करेंगे महायुक्ति, आप उसे एनडीए कह लीजिए, जिसमें बीजेपी, शिवसेना, शिंदे, एनसीपी, अजीत पवार गुट शामिल है। अगर ये चुनाव लड़ते हैं और जो जनता है वो अपना लोकसभा वाला जो मत है उसको रिपीट करती है तो क्या होने वाला है। बीजेपी को 79 सीटें आएंगी, यानी 89 सीटें आएंगी, 23 सीटें कम। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा झटका है। 23 विधानसभा सीटें कम आएंगी अगर रिपीट करती है जनता अपना मत तो। वही शिवसेना शिंदे गुट की बात करें तो 40 सीटें आएंगी, 2+ में है यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो 2+ इसलिए भी है क्योंकि जो आखिरी विधानसभा चुनाव हुआ था वो बीजेपी के साथ मिलकर शिवसेना लड़ी थी और उस पर तो शिवसेना के 2 फाड़ नहीं हुए थे, शिंदे और उद्धव एक साथ थे, तो इसका भी कुछ इंपैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है। तो ये जो +2 है वो शायद माइनस भी हो जाए या फिर बढ़ भी जाए, तो शिवसेना शिंदे को 40 सीटें आती नजर आ रही है। सबसे बड़ा झटका अजीत पवार के लिए, एनसीपी अजीत गुट अभी टूट के आई है। अब ऐसे में जो नंबर्स अभी आए हैं और जिन नंबर्स पे लोकसभा चुनाव लड़ी थी एनसीपी, उनमें से कई सीटें हारी थी और अगर उन सीटों को जो ये जीती है, एक से मुझे लगता है 1 या 2 सीटें जीती होंगी एनसीपी ने, तो 6 सीटें नजर आती है, 34 माइनस में, क्योंकि याद रखिएगा जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें एनसीपी के 2 फाड़ नहीं हुए थे, अजीत पवार शरद पवार के साथ थे, इसलिए -34 यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन जब हम अगले स्लाइड में जाएंगे तो ये जो -34 है वो +22 में कन्वर्ट हो जाएगा। हम एनसीपी शरद गुट की भी बात करेंगे जब तक। अब आ जाते हैं महाविकास आघाड़ी, आप इंडिया गठबंधन भी कह लीजिए, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन कहते हैं। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव और एनसीपी शरद पवार मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में कांग्रेस को 63 सीटें आती नजर आती है अगर लोकसभा चुनाव के नतीजे कन्वर्ट होते हैं। शिवसेना उद्धव गुट 57 सीटें, इसके अलावा एनसीपी शरद पवार गुट 34 सीटें, 22+ यहाँ पे नजर आता है अगर एनसीपी शरद पवार का गुट जीतता है तो। यानी आप देखिए यहाँ पे कि एनसीपी अजीत पवार गुट को 34 माइनस जाता है और यहीं पे ये 34 सीटें जीतते हैं, जिसमें +22 की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर इन सबका नंबर मिला दिया जाए तो कुल 154 सीटें आती हैं। देखिए 154 सीटें यानी 88+, यानी 88 ज़्यादा सीटें आ रही हैं पिछले चुनाव के नतीजों को अगर देखें, अगर हम तीनों पार्टियों के नतीजे मिला ले तो यहाँ पे 88+ सीटें आती नजर आती है। कुल सीटें कितनी है महाराष्ट्र में? 288 है और बहुमत के लिए कितनी चाहिए? 145 और 154 अकेले इंडिया गठबंधन को आता नजर आ रहा है। तो ऐसे में किसी से भी कुछ मांगने की या फिर किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो रिपीट होता है नतीजा तो। वहीं अगर महायुक्ति की बात करें, एनडीए गठबंधन की बात करें तो कुल सीटें 125 आती नजर आती है। बहुमत के लिए चाहिए 145, यानी अभी भी 20 विधायक कम पड़ेंगे एनडीए को अपनी सरकार बनाने के लिए अगर ये नतीजे रिपीट होते हैं तो। यहाँ पे ये जो अजीत पवार का खेमा है आप देख सकते हैं -34 है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो अजीत पवार के ऊपर ही बात कर रहे हैं कि अब जब सीट शेयरिंग का मामला होगा तब बीजेपी अजीत गुट को कितनी सीटें देती है, क्योंकि अजीत पवार ने जो लोकसभा में परफॉर्मेंस दिया है उससे एनडीए गठबंधन खुश नहीं है, खासकर बीजेपी खुश नहीं है। बीच में आरएसएस ने भी धावा बोला था लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी के कि आपको अजीत पवार को लेने की क्या जरूरत थी। अब ऐसे में अजीत पवार को कितनी सीटें दी जाती हैं, अजीत पवार कितना माइनस में जाते हैं, क्योंकि ये 34 का नंबर अगर आप समझिए ये 34 के जगह पे अगर 14 भी होता, अगर -14 में भी होते अगर अजीत पवार, तो यहाँ पे ये नंबर 145 होता जो कि बहुमत के आंकड़े को टच करता है। तब ऐसे में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का खेला। अब ऐसे में हमने आपको नंबर्स बता दिए दोनों ही गठबंधन के, कितने नंबर्स आ सकते हैं अगर लोकसभा चुनाव के नतीजे रिपीट होते हैं तो। अगर जनता का मत बदलता है, जैसे हरियाणा चुनाव में हमने देखा, जैसे कि जम्मू कश्मीर में भी देखा कि कांग्रेस उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, वहीं जो चुनाव हरियाणा में जीत रही थी वो जीतते जीतते हार गई। अब ऐसे में अगर कुछ ऐसा खेला, अगर कुछ ऐसा जनता के दिमाग में आता है, जनता ही जनार्दन है, जनता ही सरकार चुनती है, तब महाराष्ट्र में भी अलग खेला देखने को मिल सकता है। फिलहाल हमने आपको फिगर्स बताए, आपको क्या लगता है क्या होने वाला महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।